सॉल्व करवाए हैं? तो आज रीजनिंग के डायरेक्शंस में ही क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। देखो हमें पता है कि 4 डायरेक्शंस होती हैं बेसिकली, और एक चीज और पता है हमें कि हमारी शेडो कैसे और कहाँ पड़ेगी। नहीं पता? ये नहीं बताए? शेडो के क्वेश्चंस मैंने बताए, परछाई वाले क्वेश्चंस नहीं बताए। अच्छा शेडो नहीं बताया, चलो बताते हैं कि 4 डायरेक्शंस मेन है, 4 डायरेक्शंस और होती हैं। 4 डायरेक्शंस अगर हमारी मेन है तो 4 डायरेक्शंस और होती हैं। अब एक चीज याद रखना, एक बेसिक पॉइंट मैं बता रही हूँ कि हम सूरज से कभी आंख नहीं मिला सकते। ये हमने बचपन से सुना है, बिल्कुल सुना अच्छे से कि हम सूरज से कभी आंख नहीं मिला सकते। एक चीज याद रखना, अगर सूरज हमारे सामने होता है तो हमारी परछाई कभी उसकी तरफ नहीं पड़ती। अगर सूरज ईस्ट में है, ठीक, और हम ईस्ट की तरफ अगर फेस करके खड़े हैं तो परछाई हमारा शैडो बिल्कुल हमारे सामने कभी नहीं पड़ेगा। हमारा शैडो हमेशा पीछे पड़ेगा, हमारा शैडो पीछे पड़ेगा, ठीक, याद रखना ये चीज। और अगर हम ईस्ट की तरफ फीट करके खड़े हैं तो हमारा शैडो वेस्ट की तरफ ही पड़ेगा। चाहे हम जिधर भी टर्न हो, हमारा शैडो कभी भी सन के फ्रंट पे नहीं पड़ेगा। अब अगर मान लो इधर से सन रेज हो चुका है, यानी सूरज निकल चुका है, तो अगर हम उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो हमारा शैडो किधर होगा? वेस्ट की तरफ। हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ना, हमने कहा कि हम चाहे जिधर भी घूमे, हमेशा जो हमारा सन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन हमारा शैडो पड़ेगा, ठीक। तो हम नॉर्थ में जा रहे हैं, ऊपर ईस्ट से सन निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, तो हमारा शैडो वेस्ट में पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसी चीज को अपोजिट देख लो, क्या हो जाएगा? अगर सन हमारा वेस्ट में आ जाए तो शैडो हमारा वेस्ट में पड़ेगा? नहीं मैम, शैडो हमारा ईस्ट में पड़ेगा। चाहे सूरज डूब रहा हो, चाहे सूरज निकल गया हो, हमारा शैडो उसकी तरफ कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि डूबता सूरज चाहे उगता सूरज, दोनों में ही इतनी एनर्जी है कि हम उससे आंखें नहीं मिला सकते। क्लियर? ये चीज हमेशा याद रखना कि हम सन से कभी भी आंख नहीं मिला सकते। ये ट्रिक है, इसी ट्रिक को हमेशा याद रखना। मैं क्लास से बाहर कर दूंगी और पूरा 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दूंगी, ठीक। तो शैडो हमारा कभी भी फ्रंट पे नहीं पड़ेगा, यानी सूरज की तरफ शैडो कभी नहीं पड़ेगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब कुछ बहुत से क्वेश्चंस डायरेक्शंस के ऐसे हो जाते हैं कि सुबह 6 बजे का टाइम था, अब सुबह 6 बजे तो सन निकलता है, पता है, शाम 6 बजे का टाइम था, हमें पता है सन डूब रहा होता है, सूरज डूब रहा होता है। तो 6 बजे अगर कोई नॉर्थ से आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ पड़ेगी? आप मुझे बताइए, शाम के 6 बजे थे, ठीक, और कोई जो एक लड़की थी जिसका नाम सुमन है या कुछ भी, वो शाम के 6 बजे साउथ की तरफ आ रही है। शाम के 6 बजे किधर आ रही है? साउथ की तरफ। तो उसकी शैडो किधर पड़ेगी? अगर वो साउथ की तरफ आ रही है तो उसकी शैडो ईस्ट की तरफ पड़ेगी। या अगर हम कह सकते हैं कि अगर वो साउथ की तरफ आ रही है तो उसकी शैडो उसके किस हैंड की तरफ पड़ेगी? लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट की तरफ पड़ेगी। अगर वो साउथ की तरफ आ रही है और शैडो ईस्ट की तरफ पड़ी, यानी लेफ्ट की तरफ पड़ी। अगर वही लड़की शाम 6 बजे साउथ की तरफ ना जाते हुए नॉर्थ की तरफ जा रही है शाम के 6 बजे, तो बताइए उसकी शैडो ईस्ट पड़ेगी या वेस्ट पड़ेगी? ईस्ट। अगर वो 6 बजे ऊपर की तरफ, शाम की तरफ सॉरी जा रही है, यानी नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो उसकी शैडो ईस्ट की तरफ पड़ेगी, यानी हैंड चेंज हो जाएगा, उसकी शैडो राइट साइड पड़ेगी। क्लियर? अब यही चीज हम चेंज कर सकते हैं, मॉर्निंग का 6 कर सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो यहाँ भी एक चीज और है, मैंने 4 डायरेक्शन बताई, 4 और डायरेक्शन होती है। कौन कौन सी? जैसे ये 4 डायरेक्शन है तो ये हो गई नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ये हो गई ईस्ट, ये हो गई वेस्ट। अब यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है तो डायरेक्शन में ही खड़ा होगा, ये होगा नॉर्थ एंड ईस्ट या ईस्ट एंड नॉर्थ। इसे कह सकते हैं ईस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट। इन दोनों कह सकते हैं वेस्ट एंड साउथ, नॉर्थ एंड वेस्ट,
ये डायरेक्शन होती है हमारी। अब हमारा कुछ क्वेश्चन, उसको देखते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा कि राम नाम का एक लड़का है जो ईस्ट की तरफ, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, तुम लोग अपनी कॉपी में भी सॉल्व करो, देखें कौन पहले सॉल्व करके दिखाता है। ईस्ट की तरफ एक लड़का जा रहा है गाड़ी से, ठीक। राम नाम का एक लड़का ईस्ट की तरफ गाड़ी से जा रहा है और 5 किलोमीटर चलता है। तो ईस्ट किधर है, हमने 5 किलोमीटर राम को चला दिया, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ईस्ट की तरफ मैंने चला दिया उसको, 5 किलोमीटर गाड़ी से जा रहा है वो, और 3 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ टर्न कर रहा है। नॉर्थ ऊपर कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ईस्ट जाने के बाद नॉर्थ की तरफ टर्न किया उसने और 3 किलोमीटर गया। और फिर से हम देख सकते हैं कि उसके बाद वो राइट साइड मुड़ जाता है। अब अगर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो राइट साइड ईस्ट हो गया हमारा। अब वो नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है, सॉरी राइट साइड मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर चलता है। और लास्ट में वो राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड टर्न करता है। अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो यहाँ जा रहा है और वो लास्ट में क्या कर रहा है, नॉर्थ की साइड। अगर वो लास्ट में लेफ्ट साइड टर्न कर रहा है तो किधर, नॉर्थ। वो गया उत्तर में या नॉर्थ। ऊपर तो चलाओ, ठीक, वो नहीं पूछा, डायरेक्शन से पूछी गई है कि कितने डायरेक्शन पे, किस डायरेक्शन में जा रहा है वो, नॉर्थ। तो वो जा रहा है नॉर्थ। हमने क्या कहा, वो लड़का स्टार्ट में मैंने क्या कहा कि ईस्ट की तरफ गया, हमने ईस्ट की तरफ घुमा दिया, 5 किलोमीटर गया। उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर, ईस्ट की तरफ नॉर्थ ऊपर, हमारा नॉर्थ ऊपर, हमने 3 किलोमीटर चला दिया। इसके बाद वो ऊपर सीधे गया ना, तिरछे में थोड़ी ना गया। नहीं, मैं इसकी डायरेक्शन नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ जा किधर रहा है, ठीक। तो पहले सुन लो, अगर हम इधर जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, वो लड़का ईस्ट की तरफ गया और फिर वो क्या किया, उसने नॉर्थ की तरफ वो 3 किलोमीटर चला। नॉर्थ की तरफ चलने को तो राइट साइड मुड़ गया और राइट साइड मुड़ने के बाद वो 2 किलोमीटर चला। लास्ट में हमारा 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर चला और फिर वो लास्ट में बाईं तरफ मुड़ गया। तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो बायां तो ऊपर होगा, तो वो कहाँ गया, नॉर्थ में। अभी उसका फेस किधर होगा, उसकी गाड़ी किधर होगी, नॉर्थ की तरफ होगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ। क्लियर, अब पूछो। हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं 5 किलोमीटर, उसके बाद 3 किलोमीटर क्या बोला, नॉर्थ की तरफ टर्न करना है, हमने नॉर्थ की तरफ टर्न किया। फिर उसने बोला कि राइट साइड मुड़ना है, तो अगर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो राइट साइड इधर होगा। अब राइट साइड टर्न करने के बाद उसने लास्ट में बोल दिया कि फिर वो लेफ्ट साइड टर्न कर गया, तो लेफ्ट साइड ऊपर होगा। अब बताइए उसकी गाड़ी वो किधर की तरफ चल रही है, तो उसकी गाड़ी नॉर्थ की तरफ चल रही है, उसका मुंह नॉर्थ की तरफ होगा, ठीक। क्लियर, यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक लड़की है, वो नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर चलती है। सीता नाम की एक लड़की है जो नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर चलती है। हमें कुछ नहीं करना, मैं बार बार कहती हूँ डायरेक्शन क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। हमने कुछ नहीं किया, हमने उसको घुमा दिया, नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर गई, इसके बाद वो लेफ्ट साइड टर्न करती। अब तुम लोग बताओ लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट होगा हमारा वेस्ट। गुड, वेस्ट की तरफ, यानी वो लेफ्ट साइड टर्न करती है और 2 किलोमीटर चलती है। हमने 2 किलोमीटर इसको टर्न करा दिया। अब वो फिर से लेफ्ट साइड टर्न करके 3 किलोमीटर चलती है। फिर से लेफ्ट साइड, तो हमने क्या देखा, नीचे की तरफ कितना, लास्ट में वो चलिए 3 किलोमीटर, यानी इसके बराबर। यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ तक पहुंच गई 3 किलोमीटर। अब बताइए कि वो लास्ट में अपने राइट साइड मुड़कर सीधे चलती है। अब हम नीचे जा रहे हैं तो राइट साइड वेस्ट में होगा ना। अब वो नीचे की तरफ अगर आ रही थी 3 किलोमीटर चल के, तो वो राइट साइड टर्न कर रही है, तो वो वेस्ट में गई। तो जब वो वेस्ट में गई तो वेस्ट की तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी, अगर वो वेस्ट की तरफ जा रही है तो इसका मतलब वो कौन सी डायरेक्शन जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है। तो सीधा सा आंसर है कि अब वो किधर जा रही है, वेस्ट में जा रही है। क्लियर, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और है कि
एक ड्राइवर है जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वो साउथ की तरफ चलता है 8 किलोमीटर। कितना चल रहा है? साउथ नीचे है कि ऊपर है? नीचे है। 8 किलोमीटर साउथ नीचे की तरफ। अब क्या करें, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, जिसका मतलब चला तो वो नॉर्थ से था, लेकिन चल रहा है वो साउथ की तरफ, और वो साउथ की तरफ चलते हुए 8 किलोमीटर जाता है और राइट साइड टर्न करके 9 किलोमीटर जाता है। तो राइट इधर है, वेस्ट। हमने कितना जाना है? 9 किलोमीटर। तो हम गए 9 किलोमीटर गया हूँ, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 8 से ज़्यादा। 9 किलोमीटर जाता है और फिर वो अपनी राइट साइड टर्न करता है। फिर से वो क्या कर रहा है? राइट साइड। तो राइट साइड किधर होगा? नॉर्थ। ऊपर। ये नॉर्थ की तरफ गए हम। राइट साइड, वो फिर से राइट साइड टर्न करने के बाद रुक जाता है। अब बताइए वो किस डायरेक्शन में? नॉर्थ में। तो वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। या मैं कहूँ कि अब वो राइट साइड टर्न करने के बाद 8 किलोमीटर चलता है। तो अब मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस और किस डायरेक्शन में? नॉर्थ एंड वेस्ट में। मैंने कहा वो यहाँ पे भी 8 किलोमीटर चला। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना चाहिए। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। मैंने कहा कि वो जब टर्न किया उसने नॉर्थ की तरफ तो 8 किलोमीटर चला। आप बताइए स्टार्टिंग पॉइंट ये, ठीक, एंडिंग पॉइंट ये है। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कितने दूरी और किस दिशा में, यानी कितने डिस्टेंस में और किस डायरेक्शन में। वो हम कहेंगे 9 किलोमीटर का तो डिस्टेंस हो गया। ये 9 किलोमीटर है, ये तो 8 इसने पूरा कंप्लीट कर दिया। तो ये 9 ही बचे। ये डिस्टेंस हुआ 9 किलोमीटर का। अब डायरेक्शन कौन सी है? यहाँ से डायरेक्शन सीधी है, वेस्ट है। क्या बेवकूफी कर रहे हैं, ये सीधी डायरेक्शन एकदम। यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं ना। तो हमने क्या बताया कि कहाँ है? वेस्ट में। वो जा नॉर्थ की तरफ रहा था, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो कहाँ खड़ा है? वो वेस्ट में खड़ा। समझ में आया? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए है, एक लड़का है। कई बार ABCD से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं जुड़े हुए कि A है तो B है, A इधर जा रहा है, B इधर जा रहा है। तो A नॉर्थ की तरफ सर के साइड, मतलब सर नीचे और पैर ऊपर करके खड़ा है, ठीक है, सर के बल खड़ा है। एक लड़का है जो नॉर्थ की तरफ, किधर खड़ा है? नॉर्थ की तरफ सर के बल खड़ा है, मतलब उल्टा खड़ा है। सर के बल खड़ा है तो उसका बायां हाथ किस तरफ होगा? बायां यानी कि लेफ्ट। वेस्ट में। मैंने क्या कहा? उसका बायां हाथ किस तरफ होगा? यानी उसका लेफ्ट हैंड। अगर हम ईस्ट में मैम, मैं नॉर्थ की तरफ, एक मिनट बच्चा, मैं नॉर्थ की तरफ ऐसे फेस करके खड़ी हूँ, ठीक, तो मेरा लेफ्ट हैंड किधर है? वेस्ट की तरफ है। अगर मैं उल्टी खड़ी हो जाऊंगी तो मेरा ये इधर ईस्ट हो जाएगा ना। यही तो समझा रहे इतनी देर से कि आपको क्या कर लेना, क्वेश्चन से अपने आप को ज्वाइन कर लेना। आज जब क्वेश्चन जुड़ जाएंगे आंसर आ जाएगा आपको। इसमें कुछ नहीं था, उसने बस सीधा सा घुमा दिया हमको कि एक लड़का है जो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, लेकिन वो उल्टा खड़ा, वो सीधा। तो हमने अपने आप को पहले सीधा खड़ा किया। तो अगर हम सीधे खड़े हैं नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऊपर है, तो हमने सीधा अपने आप को खड़ा कर लिया। अब हम जब सीधे खड़े हैं तो उसने कौन सा हाथ पूछा है? उसने पूछा है लेफ्ट हैंड। तो मेरा लेफ्ट हैंड आ रहा है वेस्ट की तरफ, हम सीधे खड़े हैं। तो अगर हम उल्टे खड़े हो जाएंगे तो ये हैंड इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना। तो लेफ्ट हैंड अब उसका ईस्ट में हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ईस्ट। समझ में आया यहाँ तक? एकदम क्लियर समझ में आ गया? मैंने वो भी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं जो आपके पाइथागोरस वाले थे, जिसमें हमें पहले क्या करना होता है? पहले क्या करना होता है? जितने हमें डिस्टेंस होते हैं ना, जो बचे हुए डिस्टेंस होते हैं, उनको हमें क्या करना है? स्क्वायर निकालना है, प्लस करना और रूट निकालना। हमारा राइट आंसर आ जाएगा वो डिस्टेंस वाला। हमने सीधे सीधे डायरेक्शंस वाले भी देख लिए। हमने जो डायरेक्शन है उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट, ये सारे भी देख लिए हमने कि टोटल हमारे पास 8 डायरेक्शन होते हैं। समझ में आ गया? कल मंडे को कैलेंडर करवाएंगे। कल इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, फिर मंडे को हम कैलेंडर करवाएंगे। कैलेंडर में क्या
कि 15 अगस्त यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो ये आपको निकालना होगा कौन सा दिन था। इसका पूरा एक कोड होता है, मंथ का कोड होता है, सेंचुरी का कोड होता है। आप किसी का भी, आपको बस डेट और सन पता हो, आप दिन निकाल लीजिए, कोई भी डेट आप निकाल लेंगे कि 2026 में इतनी तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, आप निकाल लेंगे। ठीक, तो ये कोड होगा जो हम कल आपको बताएंगे, सॉरी मंडे को हम बताएंगे। ओके मैम।